बिहार में गिरिराज सिंह हिंदू जगा रहे थे। 5 दिन गिरिराज ने स्वाभिमान यात्रा निकाली। गिरिराज की यात्रा खत्म हुई तो तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए। तेजस्वी अब ईंट से ईंट बजाने की क्यों बात कर रहे हैं? बिहार में नवंबर में 4 सीटों पर उपचुनाव है और इसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है। सवाल यह है कि क्या बिहार में अब चुनाव हिंदू मुसलमान पर ही होगा? बिहार की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। किशनगंज में उत्पन्न करना चाहते हैं कुछ लोग, हम यहाँ कहाँ से भाग के जाएंगे? हमें तो ये तलवार लेकर के ही अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना। कोई बोलता है गर्म से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा का ऐलान किया, तो इसका रिएक्शन अररिया से 482 किलोमीटर दूर चतरा से आया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे दी। उधर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के घर पर एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंच गया। पुलिस के हाथ में लाल कपड़े में लिपटा हुआ ये लोडेड पिस्टल, इसकी एक गोली किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। और इसी लोडेड पिस्टल के साथ आरोपी अब्दुल गफूर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के घर पहुंचा था। मेरे यहाँ पिस्टल ले लिया, करके पहले आया, हमसे मिल के गया। कल भी आया था, कल भी आया और बोलता है लोड रखते। जब मैं कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से, फिर क्यों नहीं बोले? बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह रोजाना अपने घर पर जनता दरबार लगाते हैं, ये बात आरोपी भी जानता था। आरोपी अब्दुल गफूर जनता दरबार में शामिल होने लोडेड पिस्टल लेकर पहुंच गया। खुद को प्रदीप सिंह का कार्यकर्ता बताने लगा। लोडेड पिस्टल के साथ आरोपी उस समय पकड़ा गया जब दरबार लगने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने एक एक की तलाशी शुरू की। तो मैंने आज ही कहा कि सिक्योरिटी वाले को कि जो भी छत से ऊपर आता है उसका जरूर तलाश लो। तो उसी तलाश के क्रम में वो 1 घंटा पहले भी यहाँ आया है और यहाँ के लोगों ने, हमने खुद कहा है कि जाओ सब निकलो यहाँ से। अब फिर दोबारा वह रेकी करके गया, वो आ रहा था और उसी क्रम में मेरा सिक्योरिटी वाला उसको चेक किया, वो भागने लगा। तो जब भागने लगा तो उसको दबोच के पकड़ा है, तो उसके कमर से पिस्टल निकला है, लोडेड पिस्टल। क्या उसका मानसिकता है ये तो पुलिस बताएगी। इतना ज़रूर है कि वो पिस्टल लेके मेरे यहाँ क्या करने आएगा? हमको आरती उतारने तो नहीं आया होगा। निश्चित रूप से उसका नीयत साफ नहीं था, वो हत्या के गरज से आया था। 22 अक्टूबर को गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में प्रदीप सिंह न सिर्फ शामिल हुए बल्कि खूब गरजे भी थे। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान, हिंदू, रक्षा, तलवार, त्रिशूल जैसे शब्दों की शोर सुनाई दी। इसके बाद से बिहार में सियासी हवा गर्म हो गई। कोई बोलता है गर्म से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। किशनगंज, अररिया, हमारी बेटियों को कल मैं पूछ रहा था किसी से, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ? कहाँ हो ठीक ठाक है? हर महीने 4-5 बेटी लव जिहाद में पूरे जिला में ले जाता हूं कि केस नहीं होता। का केस कोई करता कोई नहीं करता। कान खोल करके सुन लो,
चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। भागलपुर से शुरू हुई गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म हो गई। 5 दिनों तक गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदुओं को जगाते रहे, जाति से ऊपर उठकर हिंदुओं को जोड़ते रहे, एक एक पड़ाव को पार करते रहे। कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म हुई, आरजेडी नेताओं की टेंशन बढ़ गई। लालू ने दंगा फसाद कराने का आरोप मढ़ दिया। इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग रहते सर। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक बोला। गिरिराज सिंह बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं। बिहार में 2025 में चुनाव है, ऐसे में गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में, और इसी का एक प्रयोग था हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और तेजस्वी लालू को भी पता है, अगर बिहार में हिंदू जाति से ऊपर उठकर वोट देगा तो फिर आरजेडी की दुकान बंद हो जाएगी। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को जोड़ने के लिए लव जिहाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया, तो आरजेडी को इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश दिखाई देने लगी। तेजस्वी ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने लगे। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू यादव ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों पर बुरी नजर वाले। हमने 5 दिन, मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे 1 साल पहले? पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। बीजेपी का कोर वोटर हिंदू है, अगर जाति में बटा तो बीजेपी को नुकसान होगा। जबकि आरजेडी की जीत M+Y पर टिकी हुई। M मतलब मुस्लिम, जिसको तेजस्वी यादव डिफेंड कर रहे हैं। Y मतलब यादव, जिस पर लालू परिवार अपना अधिकार मानता है। लेकिन अगर गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से यादवों का वोट खिसका तो आरजेडी की जीत की नींव हिल जाएगी। और इस बार बीजेपी जाति से ऊपर धर्म को रखी है और हिंदुओं को धर्म के नाम पर ही एकजुट करने की कोशिश है। बीजेपी की यही कोशिश लालू परिवार और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। अभी कोई माननीय सांसद कहते हैं जो उनको बीजेपी को वोट नहीं करेगा सब पाकिस्तान चले जाए। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी भारत, कभी पाकिस्तान। यही करने में बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। इंसान बना नहीं सकते हैं। ये देश है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा जाता है कि इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। बीजेपी परेशान है, अपने कामों की उपलब्धि सरकार की नहीं बता पा रही है। इसी तरह से चाहती है नफरत फैलाना, दंगा फसाद करना। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयानों पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। यही तो पूछ रहा हूं कि यात्रा खत्म हो गई,
कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आप दंगा कराना चाहते हैं, किसके लिए? आज आताताई कौन है? पूर्णिया, रड़िया, कटिहार, किशनगंज में वो है बांग्लादेशी, वो है रोहिंग्या। उसके लिए ये प्राण दे रहे हैं बाप बेटा, और गलत फहमी के शिकार हैं। अरे भाई, वोट लेना है, वोट लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते रहे हैं, लेकिन गलत फहमी में मत जिए। आप कहे होते कि पूरे बिहार में अगर कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट, तब समझ में आता कि हिंदू मुसलमान प्रेम की बात आप कर रहे हैं। लेकिन आप तो सीधे सीधे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, और सब तो लगता है मूली गाजर है, जिस पर आप चाहें चाकू चल जाए और सब चुपचाप बैठल रहेगा। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बिहार का पॉलिटिकल समीकरण को बदल दिया है। बिहार में राजनीति जाति पर ही शुरू होती है और जाति से ही कुर्सी मिलती है। गिरिराज सिंह ने अपने यात्रा के पहले पड़ाव में जिस क्षेत्र को चुना था, वहां बीजेपी का गुणागणित थोड़ा कमजोर है। भागलपुर को छोड़कर गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा का पूरा रूट मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में रखा था। भागलपुर में गिरिराज सिंह ने बटोगे तो कटोगे का बिहार चैप्टर ओपन किया और किशनगंज में त्रिशूल से रक्षा और तलवार उठाने पर एंड किया। यात्रा के आखिरी पड़ाव पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, पूरे बिहार में ट्रेंड करने लगा। तेजस्वी यादव जी ये काहे भूल जाते हैं कि कल ही प्रदीप सिंह जी के भीड़ में एक पिस्टलधारी मुसलमान समाज का लड़का पकड़ाया है और अवैध हथियार लेकर के उनके नज़दीक पहुंच गया था। जिनको खतरा होता है, खतरा का असेसमेंट करने के बाद ही सुरक्षा बढ़ाया जाता है। ये उनको नहीं लगता है, उनको दर्द उस बात का नहीं है। वो परेशान इन बात से है कि गिरिराज जी सीमांचल के इलाके में हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है, बड़ी संख्या में हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, उनका MY समीकरण टूट रहा है और तो और मुसलमानों का भी झुकाव कहीं न कहीं भाजपा की तरफ हो रहा है। तो चिंता इस बात का है कि हमारा जनाधार खिसक रहा है, इसलिए ये दंगा कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि बिहार में दंगा हो और मुसलमान का वोट हमको इकट्ठा मिल जाए। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जिस रूट को चुना था, उस सीमांचल के डेमोग्राफी को भी समझिए। किशनगंज जिले में 68% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 45% मुस्लिम रहते हैं, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुसलमान आबादी है। 2024 में सीमांचल बीजेपी गठबंधन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों में 2024 में एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि 2019 में 4 में से 3 पर बीजेपी और जेडीयू को जीत मिली थी। लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव है। सीमांचल में 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2020 में बीजेपी 8, जेडीयू 4, कांग्रेस 4, आरजेडी 3, सीपीआई एमएल 1 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 4 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदू वोटर्स के एकजुट होने का ट्रेलर पूरा देश हरियाणा में देख चुका है। कांग्रेस की हवा होते हुए भी बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बिहार में भी अगर हिंदू वोटर्स एकजुट होते तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी महागठबंधन की जीत मुश्किल हो सकती है, और ये बात लालू और तेजस्वी बखूबी जानते हैं। इसलिए अभी से ही माहौल बनाने में जुट गए।